सर्च ऑपरेशन जारी है। तो एक बार फिर से आतंकियों ने नापाक कोशिश की है और घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मशिल सेक्टर के पास आतंकियों और सुरक्षा बलों में यह मुठभेड़ हुई है। सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को घेरे में लेकर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे कुछ आतंकी और इस बीच में सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है। सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम बना दी है। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चलें कि कुपवाड़ा में इससे पहले भी कई बार, क्योंकि ये पूरा जंगल का इलाका है और यहां पर आसानी से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं ये आतंकी, लेकिन सुरक्षा बल हमेशा ही तैयार रहते हैं। और इस बार भी मशिल सेक्टर के पास आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। सेना ने जैसे ही आतंकियों की तरफ से हरकत देखी, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। और चलिए इस सर्च ऑपरेशन के बारे में और जानकारी लेंगे। याहिया सुल्तान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, क्या कुछ जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में, एनकाउंटर के बारे में मिल पा रही है? जी हो रहा है। मैं आपको बताना चलूं कि मस्जिद सेक्टर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे यानी कि पाकिस्तान की सरहदें उससे मिलती है। कल यानी कि रात के 7 बजे वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई, यानी कि मुश्तबा हरकत देखी गई और फेंस की तरफ कुछ लोग आने की कोशिश कर, दरअंदाजी की कोशिश। ताम फौज वहां पर अलर्ट थे, उन्होंने ललकारा, लेकिन उन्होंने फायरिंग की। जवाबी जो है फायरिंग फौज, हिंदुस्तानी फौज ने की। यानी कि हम ये कहेंगे कि दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश जो है फिलहाल नाकाम बना दी गई है। पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की गई है, क्योंकि ये जो इलाका है इसकी सरहदें पाकिस्तान से मिलती है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर आते हैं, क्योंकि ये हमेशा लगातार कोशिश करते हैं इस पार आने की इस मौसम में। लेकिन फौज वहां पर अलर्ट थी, उन्होंने पहले ही जो ही देखा वहां पर सस्पिशियस मोमेंट इस पार आने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर हरकत में आकर जो ही वहां से फायरिंग हुई तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। और जवाबी कार्रवाई में अभी तक ये कहा जा रहा है कि फिलहाल रात देर तक कई वक्त से फायरिंग का तबादला जारी था, लेकिन इस वक्त जो हालात है वहां पर तलाशी कार्रवाई जो है पूरे उस जंगलाती एरिया में शुरू की गई है। जी हुरेरा। बिल्कुल याहिया, क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पाई कि कितने ये आतंकी थे और क्या घुसपैठ के बाद जिस तरह से सेना की तरफ से कार्रवाई की गई है इसमें कुछ आतंकी फरार होने में भी कामयाब हुए हैं? जी हुरेरा, मैं आपको बताता चलूं अभी जो है जिसमें फौज या पुलिस जो पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जराये से ये खबर है कि मिलिटेंट का एक ग्रुप जो है वो इस पार आने की कोशिश कर रहा था। ताहम, क्योंकि आपको मैं भोरेरा ये भी बताता चलूं कि मौसम जो है बर्फबारी अभी पूरी तरह हुई नहीं है। वो दरअंदाज चाहते हैं कि इससे पहले ही वो यहाँ बर्फबारी से पहले ही जो है यहाँ पर दरअंदाजी करे, ताकि जम्मू कश्मीर में तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम दे। लेकिन फौज वहां पर अलर्ट है, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि कितने लोग थे, क्योंकि रात का वक्त था, वहां पर काफी मुश्किल हो जाता है फौज को ये देखना कि कितने लोग थे। लेकिन जो ही वहां पर वो सस्पिशियस मोमेंट उन्होंने कुछ लोगों की देखी है, तकरीबन ये, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा कि जब भी मिलिटेंट का ग्रुप होता है वो 3 से 4 या 4 से 5 लोग हो जाते हैं। तो इसी हवाले से फिलहाल फौज ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर अभी जो है जराये से मालूम हुआ कि तलाशी कार्रवाई जारी है। चलिए नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तरफ से नजर रखी जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में डोडा विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी पर सुनवाई होगी। महराज मलिक की तरफ से पीएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की गई है। डोडा के डीसी को धमकी देने और अपशब्द कहने के आरोप में 8 सितंबर को महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल कठुआ जेल में बंद हैं। वहीं महराज की रिहाई की मांग को लेकर बीती रात डोडा में कई लोगों ने अपने अपने घरों के सामने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द महराज मलिक को रिहा करने की मांग की है। तो 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 तारीख की वो तस्वीर जिस दिन महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था, और एक तस्वीर, ताज़ा तस्वीर, जो रिहाई को लेकर जो लोग हैं, जो महराज मलिक के समर्थक हैं, उन्होंने अपने अपने घरों के सामने मोमबत्तियां जलाई हैं, कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया है। आपको बताते चलें कि लगातार महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर एक सिग्नेचर कैंपेन भी चल रहा है और इस बीच आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में
महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी पर सुनवाई होगी। महराज की तरफ से पीएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की गई है। डोडा के डीसी को धमकी देने और अपशब्द कहने के आरोप में 8 सितंबर को ही महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल कठुआ जेल में बंद है। वहीं महराज की रिहाई की मांग को लेकर बीती रात डोडा में कई लोगों ने अपने अपने घरों के सामने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया है और जल्द से जल्द महराज मलिक को रिहा करने की मांग की गई है। तो आज सबकी नजर हाईकोर्ट पर एक तरह से रहेगी। क्या कुछ सुनवाई होती है और हाईकोर्ट का इस पर रुख क्या कुछ होगा, यह देखना भी अहम होगा। आज 13 अक्टूबर और अभी वक्त रात के 8 बजे जब हमने लाइट बंद की तो हमने प्रॉपर एक मैसेज देने की कोशिश की। और इस हमने जो कैंडल लाइट की, सबसे पहले हमने एक छोटे बच्चे से लाइट की, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है न वो किसी धर्म के बारे में जानता है, न किसी जाति के बारे में जानता है, न वो कम्युनल होता है, न उसकी कोई बाउंड्रीज होती है। तो इसलिए हमने इस कैंपेन को छोटे बच्चे से इसलिए शुरू कराया क्योंकि ये कैंपेन जो है, ये मोमबत्ती जो है, ये एक उम्मीद की मोमबत्ती है और ये एक उम्मीद की किरण है। क्या कानून सिर्फ महराज के मलिक के लिए है? क्या बाकी लोगों के लिए किसी के लिए कानून नहीं है? तो ये उस उम्मीद की किरण है कि इंशाल्लाह जवान उठेंगे, मोहसिन शमाल जैसे जवान उठेंगे, असलम साहब है, बहुत सारे मैक्सिमम जवान ही है। जब जवान उठेगा तो रेवोल्यूशन आएगा। मैं बताना चाहूंगा, दुनिया में जो भी रेवोल्यूशन आया है वो जवानों ने लाया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटेन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सब लाने वाले जवान हैं। इंशाल्लाह जवान जागेगा, मुल्क में निजाम बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक के रिहाई की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट में हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने एनएसए के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका में वांगचुक की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए उनकी रिहाई की मांग की गई है। सोनम वांगचुक को 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। 26 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक को राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सोनम वांगचुक पर 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काने का आरोप है। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। 19 दिन से राजस्थान के जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब सोनम वांगचुक के रिहाई पर आज सुनवाई होनी है। तो सोनम वांगचुक की पत्नी ने यह याचिका दायर की है। एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को इसमें चुनौती दी गई है। सोनम वांगचुक पर 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काने का आरोप है। इसके अलावा लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। 19 दिन से ही राजस्थान के जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की रिहाई पर अब सुनवाई होगी। उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या कुछ रहता है, यह देखना बहुत अहम होगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि लेह में अब हालात पहले के मुकाबले में बेहतर है। इधर सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो बड़ा सवाल यही, क्योंकि सोनम वांगचुक की पत्नी ने यह याचिका दायर की है। आपको बताते चलें कि एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है और राजस्थान के जेल में पिछले 19 दिनों से वो बंद है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने सोनम वांगचुक की रिहाई की दरख्वास्त की है। तो एनएसए के तहत चुनौती दी गई है। एनएसए के तहत यह गिरफ्तारी हुई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर राज्यसभा के चुनाव के रण में बीजेपी के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने श्रीनगर सचिवालय पहुंचकर अपना नॉमिनेशन भरा है। बीजेपी ने सत शर्मा, राकेश महाजन, अली मोहम्मद मीर को मैदान में उतारा है। नॉमिनेशन से पहले बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर में शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक समेत बीजेपी के बड़े नेता भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस नॉमिनेशन प्रोसेस में शामिल हुए। तो ये कल की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, और अब जिस तरह से नॉमिनेशन दाखिल किया गया है बीजेपी के उम्मीदवारों का, इसके बाद से गहमा गहमी और ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों का नॉमिनेशन हुआ है।
राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन बीजेपी की तरफ से मुकम्मल हो गया। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और इन तीनों उम्मीदवारों का अब नॉमिनेशन मुकम्मल हो चुका है। 3 हमारे उम्मीदवार हमारे जम्मू कश्मीर के जमात के सदर सत शर्मा सीए साहब, डॉक्टर अली मोहम्मद मीर और राकेश महाजन, और तीनों ही हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं। सत शर्मा जी तो वजीर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट कैबिनेट में, और ये उनका दूसरा टर्म है बतौर सदर प्रेसिडेंट पार्टी के। डॉक्टर मोहम्मद अली मीर हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, बड़े पुराने साथी वादी कश्मीर में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खिदमात की, और राकेश महाजन सरहदी इलाके जम्मू पुंछ राजौरी से ताल्लुक रखते हैं, और मुझे यकीन है कि तीनों फतेह हासिल करके राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की बखूबी नुमाइंदगी करेंगे। राज्यसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के दावे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मनी पावर और मसल पावर और एजेंसियों के पावर के भरोसे ही बीजेपी 3 सीट जीतने का दावा कर रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास नंबर नहीं है। बीजेपी बिना हॉर्स ट्रेडिंग के एक भी सीट नहीं जीत सकती है। BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। अदरवाइज टुडे एज नंबर्स गो बीजेपी इज नॉट इन अ पोजीशन टू विन इवन 1 सीट। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग दिस राज्यसभा इलेक्शन विल शो अस हु द फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी आर and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP, because in 3 out of the 4 elections there are candidates against the BJP. Now let's see what people do. उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने दावा किया है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा सदस्य राष्ट्र और विकास के लिए मतदान करेंगे और वो निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही बडगाम उपचुनाव के लिए भी बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। उम्मीद यह है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर जीत हासिल करेगी। हमें लगता है कि बडगाम सीट भी हमारी जोड़ में आएगी, इतना हम कहेंगे, क्योंकि जो नेशनल कोर में यहाँ का जितने भी एमएलएज हैं वो नेशन को सपोर्ट करेंगे, वो नेशन को देश को सपोर्ट करेंगे, हम उस चीज से जीत पाएंगे। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटों पे 4 उम्मीदवार उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन है वो सबमिट किया, बीजेपी ने सिर्फ 3। तो आप लोग दावा कर रहे हैं कि जो आपने 3 जगहों पर नॉमिनेशन फाइल किया है आप तीनों पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन कई मकामात पर आपके जो नंबर्स है वो काफी कम है, तो किस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं आप जीत जाएंगे? मैंने ये बोला कि जितने भी यहाँ एमएलए साहिबान हैं वो नेशन को सपोर्ट करें। हम उसी आधार पे बात कर रहे हैं कि जो आदमी नेशनलिस्ट है वो नेशन को सपोर्ट करे, अपने देश को सपोर्ट करें और देश को चलाएं। उसी आधार पर हम ये बात करें कि हम 3 सीटें जीत सकते हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही केवल 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और 4थी सीट विपक्ष के लिए खाली छोड़ दी है। वहीं एनसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वादा पूरा नहीं करने की वजह ही से बीजेपी जीत का आधार होगा। जनता पार्टी 3 की 3 सीट पे जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट भी सेफ है और दोनों सीट पे अकॉर्डिंग टू दी कॉन्शियस जम्मू कश्मीर के लोग वोट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को बेसिक फैसिलिटी देने में नाकामयाब रही है, अपनी एक भी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं कर पाई है। मुझे पूरी उम्मीद है तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी